गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की। जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 2 की, वो प्ले लिस्ट में जाके इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख सकते हैं। आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो पार्ट 4 में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज। आज मैं आपको दो कमोडिटीज में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स लिए हैं, कॉटेज चीज जिसको पनीर कहते हैं और फिश। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने आपको बताया था। ये चैप्टर जिस बारे में है, व्हेन वी परचेज अ गुड और सर्विस वी टेंड टू पे सम मनी फॉर इट, एंड इफ द satisfaction that we are getting from the product is equal to the money that we have spent, then that is known as consumer equilibrium। मैंने कहा था इकोनॉमिक्स ने इसको सेटिस्फैक्शन को कंपेयर करने के लिए जिस यूनिट को नाम दिया था, इन्वेंट किया था या नेम दिया था, इन्वेंट तो नहीं, एक नेम दिया था, उस नेम का वो नेम क्या था? यूटिल। यानी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने के बाद जो सेटिस्फैक्शन है कि हमें उसको यूज करके, कंज्यूम करके कितनी संतुष्टि मिली, कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इसको नाम दिया गया है यूटिल से मेजर करने के लिए। तो अगर हम कोई प्रोडक्ट लिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई होटल में जाके एक प्लेट बिरयानी खाई और मैंने उसके लिए 300 रुपए दिए। अगर मुझे 300 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला उस बिरयानी को खाने के बाद, तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगा। क्यों? मैंने पैसे भी खर्चे 300 और मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिला 300। तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, थोड़ा सा आगे, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। इट शुड बी इक्वल टू पी एक्स। पी मीन्स प्राइस। मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला बिरयानी खा के? 300। उसका कीमत भी कितना था? 300। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और ये सिंगल प्रोडक्ट है बच्चों। हमारा टॉपिक आज का है दो प्रोडक्ट का। मैं आपको ये एक बार रिकॉल करवा रहा हूं, ये सिंगल प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, सिंगल कमोडिटी। आज हमारा टॉपिक है डबल कमोडिटी। और इसमें जाने से पहले एक चीज और हमें रिकॉल करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था, DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। द मोर वी कंज्यूम द लेस सेटिस्फैक्शन वी गेट। जितना ज्यादा हम कंज्यूम करते जाएंगे, किसी प्रोडक्ट को यूज करते जाएंगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। एक्सक्यूज मी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, बाहर से धूप के गर्मी के मौसम हम खेल के आए और हमने अपनी प्यास, टू क्वेंच अवर थर्स्ट, प्यास बुझाने के लिए हमने 3 ग्लास पानी पिया। तो पहले ग्लास में जो सेटिस्फैक्शन मिला था वो हाईएस्ट होगा, दूसरे ग्लास में सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरे ग्लास में सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा। क्यों? DMU, इट्स द ह्यूमन साइकी। द मोर वी कंज्यूम द लेस सेटिस्फैक्शन वी गेट। पहले जब पिए, बिल्कुल भी प्यास लगी थी, बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, एक बूंद पानी नहीं पिए थे, पिए बहुत मजा आया। अब थोड़ा सा मन शांत हो गया, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, तो दूसरे ग्लास में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जो पहले ग्लास में मिला था। भूख लगी है बहुत तेज, खाना खाने बैठे हैं, तो पहले निवाले में उसमें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरे निवाले में वो नहीं मिलेगा। दूसरे में सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। और जितना हम खाते जाएंगे, जितना हमारा पेट भरता जाएगा, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन उतना कम होते चला जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी का यूज करेंगे हम आज ये 2 कमोडिटीज को समझने के लिए। ठीक है, पनीर और फिश। आज हमें इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मान लीजिए, जैसे मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूं, ठीक है, और मैं बंगाली भी हूं, तो मेरे लिए फिश बहुत ज्यादा यूटिल है। और पनीर, जो कि वेजिटेरियन लोगों को बहुत पसंद है, पर मुझे पनीर उतना ज्यादा पसंद नहीं है। तो बताइए, अगर मेरे पास दोनों कमोडिटी है तो मैं किसको कंज्यूम करूंगा? फिश को कंज्यूम करूंगा। और मान लीजिए एक फिश को कंज्यूम करने के बाद मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो है 500 यूटिल।
यूटिल इज एन इमेजिनरी यूनिट गिवन बाय इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। और पनीर जो मुझे पसंद नहीं है, अगर मैंने उसको खाया होता 1 प्लेट पनीर, तो मान लीजिए मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता 100 यूटिल का। तो सीधा सा क्लियर लॉजिक है कि फिश से जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो पनीर से बहुत ज्यादा है, तो मैं फिश कंज्यूम करना पसंद करूंगा। ठीक। अब क्योंकि मुझे फिश अच्छा लग रहा है तो मैं सेकंड फिश भी खा लूंगा। अब जब दूसरा फिश खाऊंगा, ये तो मैंने पहला प्लेट खाया या एक फिश खाया, अब जब मैं दूसरा फिश खाऊंगा तो क्या मेरे को सिर्फ 500 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं, वो कम हो जाएगा। क्यों? मैंने क्या समझाया आपको, जितना हम कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। तो दूसरा फिश खाया, मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 400 यूटिल। तो पहले फिश में जो सेटिस्फैक्शन मिला था दूसरे फिश में उससे कम हो गया, लेकिन अभी भी फिश मछली खा के जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो पनीर से ज्यादा है। तो मैं अभी भी पनीर को खाना प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी भी फिश से ज्यादा यूटिल मिल रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 2 यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया वो लगातार 100 कम हुआ। अब मैं तीसरा यूनिट कंज्यूम करूंगा, तीसरा फिश खाऊंगा मैं, तो मेरा यूटिल फिर कम हो जाएगा। तो बताइए, ये फिर कम हो गया, लेकिन अभी भी उस पनीर से फिश से मिलने वाला जो यूटिल है वो अभी भी पनीर से ज्यादा है। तो मैं पनीर खाना अभी भी प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि फिश से जो मुझे यूटिल या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो पनीर से ज्यादा है। लेकिन ये लगातार कम भी क्यों हो रहा है? लॉ ऑफ डीएमयू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हिच सेज द मोर यू कंज्यूम द लेस सेटिस्फैक्शन यू गेट। तो जितना मैं मछली खाते जाऊंगा मेरा सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि मेरा एपेटाइट, मेरा माइंड वो पेट भरते चले जा रहा है। तो इस तरह से लगातार यूटिल कम होता जा रहा है। अब 4th यूनिट लिए और सेटिस्फैक्शन चला गया 200 पे, लेकिन अभी भी मछली से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन पनीर से ज्यादा है, तो मैं अभी भी पनीर को प्रेफर नहीं करूंगा। अब जब 5th मछली मैंने खाई, मेरा यूटिल कहां पहुंच गया? 100 पे। इसका मतलब बस अब मछली से मेरे को 100 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो पनीर से इक्वल है। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए पनीर को मैं लेता हूं x और फिश को लेता हूं y, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। मतलब एक पनीर 5 फिश के कंजम्पशन के बराबर है। मतलब 5 मछली खाने के बाद मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पनीर से मैच हो रहा है। मतलब अब मछली का मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और पनीर के मिलने वाले सेटिस्फैक्शन इक्वल हो गए। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 प्रोडक्ट्स। अगर मान लीजिए अब मेरे को दोनों का यूटिल सेम हो रहा है, तो अब मैं मछली खाने के बजाय पनीर खाना प्रेफर करूंगा। क्यों? अगर मैं 6th पे गया तो मेरा यूटिल तो 0 हो जाएगा। तो जिस प्रोडक्ट को खाने से मेरे को 0 मिले और जिस प्रोडक्ट को खाने से मेरे को 100 मिले, मैं किस में जाऊंगा? 0 में या 100 में? 100 में। अब आप बोलोगे सर पनीर तो आपको पसंद नहीं है। बिल्कुल बेटा, मुझे पनीर पसंद नहीं है, लेकिन मछली खा खा के अब मेरा जी, मेरा साइकी, मेरा मेंटालिटी, मेरा इंटेलेक्ट भर चुका है। माई एपेटाइट इज बीइंग फिल्ड। तो अब मछली से मेरे को कुछ सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा। तो ये पेट भरने की बात नहीं, पेट भी भर गया, मन भी भर गया। अब पनीर खाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मुझे इससे कुछ मिलने ही नहीं वाला, तो मैं पनीर में आ जाऊंगा। लेकिन हम इक्विलिब्रियम के आगे जा चुके हैं। इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब दोनों प्रोडक्ट से आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिले, तो उसे क्या कहेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 प्रोडक्ट्स। और इसके लिए मुझे 5 फिश खाना पड़ा, कंज्यूम करना पड़ा, तब जाके वो एक पनीर से मैच हुआ। समझ गए आप? अब ये तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, अगर वेज होता
तो सेम क्या हो जाता है, इसको हम उल्टा कर देते, मतलब जो फिश है यहां मैं लिख देता पनीर वेज और यहां लिख देता फिश नॉन वेज। और ये तो मैंने अपने साथ कंपेयर किया था और मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूं। अगर कोई वेजिटेरियन होता तो उसको फिश खा के कोई यूटिल नहीं मिलता, उसको यूटिल मिलता क्या क्या कितना मिलता, 100 मिलता या कम मिलता, उसको पनीर खा के मिलता। जो वेजिटेरियन है पनीर तो उनके लिए सब कुछ है, पनीर मसाला, पनीर कढ़ाई, तो एक प्लेट पनीर में 500, लेकिन पनीर भले उनको पसंद है लेकिन जो पहला प्लेट खाएंगे उसमें सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा होगा। अब दूसरा प्लेट खाए तो सेटिस्फैक्शन कम हो गया, जितना वो पनीर खाते जाएंगे सेटिस्फैक्शन उतना कम होते जाएगा। और 5 प्लेट खाने के बाद उनको पनीर से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फिश के सेटिस्फैक्शन के इक्वल हो गया। और 6वां प्लेट खाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिश में आ जाएंगे। हाँ, आप यहां पे बोल सकते हैं कि सर जो वेजिटेरियन वो फिश तो खाएंगे नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पे मॉरल वैल्यूज नहीं पढ़ रहे बच्चों, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में वेज या आपका खाएगा नहीं खाएगा इस पर हम नहीं आते, इस पे हम कंज्यूमर बिहेवियर पे जाते हैं। चलिए फिश नहीं खाएगा, अगर मैं फिश नहीं लेता कोई एक और वेज आइटम ले लीजिए, मान लीजिए पनीर के अलावा यहाँ पे ले लेता मशरूम। मशरूम तो वेज आइटम है ना बच्चों, मशरूम भी वेज है, लेकिन जो आदमी है या जो भी है उसको पनीर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो पनीर खाया जा रहा है, मशरूम उसको अच्छा नहीं लगता तो मशरूम का यूटिल 100 है। तो 5 पनीर किसके बराबर है, एक मशरूम के बराबर। 5 खाने के बाद उसका सेटिस्फैक्शन इतना कम हो गया है कि वो मशरूम के बराबर हो गया है। तो अगर इसको मैं एक्स और इसको वाई, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। समझ गए आप? तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू प्रोडक्ट्स। अपने घर में भी नोटिस किया होगा, कोई एक चीज आपको अच्छी लगती है लेकिन आप रोज वही खा रहे हैं, रोज वही यूज कर रहे हैं, तो जैसे कहा बस मम्मी अब कुछ और सब्जी बना दो। क्यों? क्योंकि आपका मन भर गया, आपका एपेटाइट भर गया। इट्स ह्यूमन नेचर, वी हैव अ टेंडेंसी दैट इवन इफ द प्रोडक्ट और द सर्विस इज आवर फेवरेट, इवन देन आफ्टर यूजिंग इट कंटिन्यूअसली वी टेंड टू गेट बोर्ड, वी टेंड टू गेट लेस सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें। पूरी 11th की तैयारी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।